नो सर। डॉक्टर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? नो सर। चलिए आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question is that an athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. Means ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है 200 मीटर। डायमीटर कितना इसका ए और ये बी पॉइंट मान लेते हैं 200 मीटर इसका डायमीटर है और वो इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट वो एथलीट कवर करेगा। तो देखो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन में करवाया था स्केल के बेस पर। एक स्केल फील्ड था उसमें एक फार्मर उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो भी 40 सेकंड का ही केस था जिसमें स्केल की साइड हमें 10 मीटर दे रखी थी। याद है बेटा? यस सर। यस सर। सेम वही क्वेश्चन है इसके अंदर भी। तो यहाँ पर हमें डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम टू कवर 40 सेकंड। राउंड वो लग रहा है उसको 40 सेकंड। अब हम क्या निकालेंगे इसके अंदर? डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो किसके इक्वल होगा? जितना इस सर्कल की सरकमफ्रेंस। सपोज सर वो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और ए पॉइंट से मूव होने के बाद बी पर पहुंचा और बी से वापस फिर कहां पर पहुंचा बेटा? वो ए पॉइंट पर। तो उसने एक चक्कर पूरा किया तो ये एक चक्कर लगभग किसके इक्वल हो गया? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज आल्सो इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो कितनी होती सरकमफ्रेंस? 2 पाई आर। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। रेडियस कितनी थी हमारी यहाँ पर? 100 मीटर। तो 2 पाई इंटू में 100 ये हो गया बच्चे 200 पाई। अब ये जो 200 पाई का डिस्टेंस है इसे एक चक्कर में कंप्लीट किया है और एक चक्कर उसने कितनी देर में कवर किया बेटा? बोलो 40 40 सेकंड। सेकंड। In 40 seconds, he covered the distance of 200 pi. In 40 seconds, he covered the distance of 200 pi. और in 1 second, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 200 अपॉन में 40। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 5 पाई। अभी जो 5 पाई का डिस्टेंस है इसने एक सेकंड के अंदर कवर किया है। कितना कवर किया है? एक सेकंड के अंदर उसने 5 पाई डिस्टेंस कवर किया है। अब हम क्या करेंगे? उसका निकालना किसमें है डिस्टेंस? डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 2 मिनट 20 सेकंड। इस टाइम के अंदर हमें उसका डिस्टेंस निकालना है। तो मैं 2 मिनट 20 सेकंड को अगर कन्वर्ट करता हूं किसमें? सेकंड में, तो कितना आएगा वो देखो 140 सेकंड। 60 प्लस 20 ये आ गया हमारे पास 140 सेकेंड। मैंने मिनट को किसमें चेंज कर दिया? सेकंड के अंदर। बेटा आपको दिख रहा है बोर्ड पर क्लियर? यस सर। तो उसने 2 मिनट 20 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करना है वो हम कैसे निकालेंगे? हमने पहले 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में चेंज कर लिया। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 120 प्लस 20 सेकंड और ऐड कर दिया तो 140 सेकंड आ गया। ठीक है। अब डिस्टेंस
covered by him, मैं सीधा लिख रहा हूं, in 140 सेकेंड। तो क्या करेंगे, 5 पाई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पाई इंटू 140। तो पाई की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 5 इंटू 22/7 इंटू में 140, 7 2 जा 14, यहाँ पर कितना आ गया 0, और ये 20 बजे 100, 22 ये कितना आ गया 2200 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 2200 मीटर इन 1। समझ में आया बेटा यहाँ तक? सर हाँ बोलो। सर जो आपने सरकमफ्रेंस डिस्टेंस निकाला है ऊपर, तो हमें उसमें पहले पाई की वैल्यू कुछ नहीं करनी है, करनी है पाई की वैल्यू। बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर जो आपने डिस्टेंस निकाला है सबसे ऊपर, तो उसमें आपने पाई की वैल्यू पहले पुट नहीं की। पाई की वैल्यू पहले पुट क्यों नहीं की, पाई की वैल्यू पहले इसलिए पुट नहीं की यहाँ पर हमने, अगर हम इसमें पाई की वैल्यू पुट करते तो फिर हमारे को एक कैलकुलेशन यहाँ भी करनी पड़ती। तो हमें क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना, हमें उस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि क्वेश्चन हमारा सिंपल तरीके से जितना सोल्व हो सके। इसलिए जब वैल्यूज पुट करनी तो लास्ट में ही उसको पुट कर दो, ताकि हमारा क्वेश्चन सिंपली सोल्व हो जाए। समझिए बेटा। अब देखो, उसने उसके बाद क्या कह रहा है वो, कि उसकी पोजीशन कहां पर होगी, नंबर ऑफ कंप्लीट राउंड, मतलब कितने राउंड वो कंप्लीट करेगा। तो देखो, इसके राउंड निकालने के लिए कितने राउंड कंप्लीट करेगा, हम क्या करेंगे, हमने ये देखा कि उसने 140 सेकंड के अंदर 2200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और उसने एक राउंड कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर किया था, 200 पाई। एक राउंड में जो डिस्टेंस लग रहा था उसका कितना लग रहा था हमारे पास, 200 पाई। इसको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड बाय हिम। कितना आया था, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 2200, और एक राउंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 200 पाई। यहाँ तक समझ में आ रहा है? टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, एक डिस्टेंस कवर कर, एक राउंड कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर किया, उससे डिवाइड कर देंगे इसको। कामना? यस सर। तुम्हारा बेटा? यस सर। पुट करो, 2200 अपॉन में 200, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, ये 7 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यस सर। ठीक है, 20 से 20, 22 से 22, यहाँ आ गया हमारे पास 7/2। 7/2 को सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 3.5। अब इस 3.5 का मतलब देखो क्या है, यहाँ पर 3.5 का मतलब है उसने 3 राउंड तो कंप्लीट करे, और प्लस में 1/2 एक आधा राउंड कवर किया। 3 राउंड तो उसने कवर किए कंप्लीट, और एक राउंड क्या किया, आधा। तो सोचो, जब वो 3 राउंड कवर कर रहा है तो ए से चलेगा तो वापस ए पे पहुंचेगा 3 राउंड के अंदर, तो यहाँ पर पोजीशन आ गई उसकी सेम, और हाफ राउंड और कवर किया। हाफ राउंड और कवर करने का मतलब क्या है, वो ए से कवर होकर कहां पर पहुंच गया, बी पे। ये उसकी पहली पोजीशन थी, और ये इसकी इनिशियल थी, और ये कौन सी होगी, फाइनल पोजीशन। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। नंबर ऑफ राउंड निकाले हैं, तो नंबर ऑफ राउंड निकले 3.5। तो 3 तो कंप्लीट राउंड हो गए, और एक हाफ राउंड, तो हाफ राउंड पे पहुंच गए यहाँ पर, ये उसकी पोजीशन आ गई। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, बताओ। यहाँ पर दिख रहा है आपको सर देखो, ए बी। डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ट्रैक। क्योंकि देखो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी का ये तो हो गया लॉन्गेस्ट पाथ जिसमें वो कवर करके गए डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ, ये
ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। और ये किसके इक्वल है? दिस इज द डायमीटर, तो कितना हो गया? 200 मीटर आंसर। समझ में आया बेटा? बोलिए बेटा। यस तो सर। ये था। हाँ बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सर्कुलर ट्रैक का। क्योंकि सेम क्वेश्चन पहले हमने किया था इसकी एयरफील्ड का, उसमें भी साइड हमारे को जो दे रखी थी वो 10 मीटर दे रखी थी, उसमें भी हमने डायमीटर सरकमफ्रेंस निकाली थी, उसकी पेरीमीटर निकाला था। और इसके अंदर हमें सरकमफ्रेंस, क्योंकि सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, फिर 1 सेकंड का डिस्टेंस निकाला, और उसके बाद जितना टाइम हमें दे रखा है, जितने टाइम में डिस्टेंस निकालना उसको उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दे 1 सेकंड का निकालने के बाद। इसके बाद हमने यहाँ पर कि उसने नंबर ऑफ राउंड कितने कवर करे, ताकि पता चल जाए उसकी पोजीशन कहाँ पर है। भाई 2200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, इससे हम पोजीशन तो नहीं बता सकते कि कहाँ पर है वो उस टाइम। उसके लिए हमें नंबर ऑफ राउंड निकालने पड़े थे कि कितने चक्कर उसने लगाए। तो 3 चक्कर तो उसने पूरे लगाए और 1 चक्कर लगाया उसने हाफ, तो उससे उसकी पोजीशन यहाँ पर पहुंच गई, जिससे क्या हो गया वहां पर वो उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन मिल गई हमारे। अब दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वही हमने फाइनल। क्लियर हुआ? यस सर। किसी बच्चे को? नो सर। नो चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बेटा, इन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनकी वीडियोस जो है वो स्कूल ऐप के अंदर भी अवेलेबल है। तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप उस टॉपिक को वीडियो के थ्रू देख लिया करो। जो भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको नोट डाउन करे तो आप वीडियो को पॉज करके उसमें से देख लिया करो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपसे नोट कराऊंगा तो फिर एक बार आधे घंटे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, आप लोग नोट नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300-meter road. Means ये हमारे पास ये पॉइंट है A और ये पॉइंट क्या है हमारे पास B। ठीक है, जितना दोनों का जो डिस्टेंस दे रखा है B तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है इसने हमारे को ये मीटर के अंदर दे रखा है, और ये डिस्टेंस दे रखा है 300 मीटर का। इसके बाद कह रहा है वो rode in 2 minutes 30 seconds and then return around and jogs 100 meter back to point C। ये पॉइंट दे दिया C, जो दे रखा है 200 मीटर और यहाँ पर दे रखा है 100 मीटर। Back to a point C in another 1 minute, but Joseph average speed and velocity in jogging A to B and from A to C। मतलब कि जो जोसेफ है वो जॉगिंग करता है, ठीक है, और कहां पर जा रहा है? वो ए से लेकर बी पर जा रहा है। ए पॉइंट से चलना शुरू करके वो कहां पर जाता है? बी पॉइंट पर जाता है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और वो डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया? 2 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, समझ में आया? 2 मिनट 30 सेकेंड के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया, और उसके बाद कह रहा है वापस बी से आता है सी पर कितनी देर में? 1 मिनट में। तो आपको क्या बताना है? दोनों कंडीशन के अंदर उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम व्हेन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, कितना हो गया?
300 मीटर हो गया बेटा, क्योंकि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है हमें, 300 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 300 मीटर। अब देखो, जब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 300 मीटर है, तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एनीवन? सर किसका? 300 मीटर। ए से बी तक जाने में सर बोलो। 300 मीटर। 300 मीटर। भाई जब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 300 मीटर है, तो चल तो वो स्ट्रेट रोड पर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, 300 मीटर, क्योंकि यही इनिशियल और यही फाइनल पोजीशन है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो फ्रॉम ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो, कितना हो गया, 300 मीटर। टाइम कितना लगा उसको वहां से वहां तक जाने में, 2 मिनट और कितने सेकंड है, 30 सेकंड। तो इन सबको हम किसमें चेंज कर लेंगे, सेकंड के अंदर। तो 2 इंटू 60 प्लस में 30 कितना हो गया, 120 प्लस आ गया 150 सेकंड। कितना आ गया, 150 सेकंड। अब पहले तो मैं निकाल रहा हूं इसके अंदर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था बेटा, 300। टोटल टाइम कितना था, 150। कैंसिल होकर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई इसकी एवरेज स्पीड। सेम ऐसे ही क्या निकालेंगे अब हम, एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ था, 300, टाइम भी 150, कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? यस सर। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम आई है, कब तक, जब तक वो सिर्फ बी पे आया है। अब वो कह रहा है वो बी से कहां जाता है, सी पर जाता है। तो कितनी देर लगती है उसको बी से सी में जाने में, 1 मिनट। ही टेक्स 1 मिनट ऑन गोइंग फ्रॉम बी टू सी। तो देखो अब हमारे को क्या निकालनी है उसकी, इसके अंदर एवरेज स्पीड निकालनी है। तो पहले कैसे निकालेंगे, देखो उसमें ए टू सी की एवरेज स्पीड निकालनी है। ए टू सी, तो हम क्या निकालेंगे पहले, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। वो ए से पहले गया बी पर और फिर बी से कहां पर आया, सी पर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, बताओ। सर 400। सर 400 मीटर। क्योंकि यहाँ से लेके ए से सी तक का तो 300 तो हो ही गया, उसके बाद वो 100 मीटर एक्स्ट्रा आया यहाँ पर। तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया उसका, 400 मीटर। टाइम टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। बी से सी पे जाने में उसको कितनी देर लगी है, 1 मिनट लगी है, 1 मिनट। और इसको किसमें चेंज कर लेंगे, 60 सेकंड में। देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझो। बी से सी पे आने में उसको 1 मिनट लगा है, तो मैंने उस 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताना है टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम मतलब ए से बी और बी से सी पहुंचने में, टोटल टाइम। तो पहले कितना टाइम आया था हमारे पास, 150 सेकंड, प्लस में 60 सेकंड और ऐड कर दो, कितना आ गया, 210 सेकंड आ गया। कितना टाइम आ गया बेटा, 210 सेकेंड। 10 सेकंड। आपको नीचे बोर्ड दिख रहा है पूरा, नो बेटा सर। बोर्ड नो सर। नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया,
Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद सेम मैं क्या करूंगा, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। बोर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? अब आप बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर, एनीवन? Sir, 200 meter. 200 meter. Because the shortest path from A to C is चेंजमेंट कहाँ से है? ये आया सिर्फ ए से लेके सी तक का चेंजमेंट है बस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? 200 मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. यहाँ तक Yes, sir. Yes, sir. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोबारा निकाल रहा हूँ। देखो मैं इसी के सामने निकाल रहा हूँ यहाँ पर सेकंड पार्ट में। तो एवरेज स्पीड तो कैसे निकलेगी बेटा? एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? total distance on total Distance upon में time taken. और अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा? 210। समझ में आया? इसको सोल्व Yes, sir. करोगे वापस आ जाएगा 1.90 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई एवरेज स्पीड सेकंड पोर्शन की। अब सेम निकाल रहा हूँ एवरेज डिस्प्लेसमेंट, इस वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास? 200 meter. 210। अगर सोल्व करेंगे 0.9. 0.95 मीटर पर सेकंड, 0.95 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो हम पहले ये देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है। ठीक है, डिस्टेंस कवर करने के बाद हमने क्या देखा यहाँ पर, उसको डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा। और आफ्टर दैट हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों केस की निकाल दी। पहले तो उसने लिया पूरा ए से बी, ठीक है, उस कंडीशन में दोनों की एवरेज स्पीड Yes, और एवरेज वेलोसिटी निकाल दी। उसके बाद वो आया बी से सी पर, 1 मिनट लगा उसको यहाँ पर आने में, तो टाइम के अंदर उसको ऐड कर दिया और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट करके दोबारा क्या निकाल दिया? एवरेज। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट? Yes, sir. No, No, sir. sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip A to be 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब्दुल जब अपने स्कूल जाता है तो वो जब ड्राइव करता है तो अपनी एवरेज स्पीड कितनी देखता है? 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, उसी रास्ते पे जब वो वापस आता है सेम रूट पर, तो वहां पर ट्रैफिक कम होता है। ट्रैफिक कम होने से जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाती है? 40 किलोमीटर पर आवर। जाते टाइम एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, आते टाइम एवरेज स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। तो पूरी ट्रिप के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? तो देखो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, सपोज करो ये रास्ता उसने कवर किया, ये डिस्टेंस इसको मैं एस सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि वो इसी रास्ते पे ए से बी गया है और बी से फिर वापस ए पे आया है, क्योंकि सेम रास्ते से आ रहा है वो और सेम रास्ते से जा रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। आप मॉर्निंग में जब स्कूल आते हैं और जब वापस दिन में स्कूल से घर जाते हैं तो बस ड्राइवर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो तो सेम ही करेगी ना। जितने डिस्टेंस उसने सुबह ट्रेवल किया तो उतना डिस्टेंस शाम को ट्रेवल करेगी। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना मान लें हम? एस मान लेते हैं, या सिंपली इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं अब्दुल के स्कूल का डिस्टेंस कितना है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम
ऑन गोइंग टू स्कूल, कितना मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, इसको स्कूल जाने में एस डिस्टेंस लगा। तो टाइम पहले निकाल दें यहाँ पर, टाइम t1 टू रीच द स्कूल। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, एस, स्पीड को कंसीडर कर लेते हैं v1, कि वो v1 की स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिंबल में a से b। a से b का मतलब है जब वो स्कूल जा रहा है, और जब वो स्कूल से वापस आ रहा है फ्रॉम b टू a, तो कितना टाइम लगा उसको, t2। वो किसके इक्वल हो जाएगा, s अपॉन में v2। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस s लेट करा मैंने, और जब वो घर से स्कूल जाता है तो उसको t1 टाइम लगता है। तो कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, v1 वेलोसिटी से वो जा रहा है, सेम t2 जब वो स्कूल से वापस आ रहा है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, s अपॉन में v2। अब मुझे यहाँ पर निकालनी है बेटा एवरेज स्पीड, और अभी फॉर्मूला बताया था क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एस और एस 2s। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा उसको, यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूं मैं, टोटल टाइम t, जो किसके इक्वल है, t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू तो क्या थी, s अपॉन v1, और इसकी वैल्यू थी s अपॉन v2। v1 v2 एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, s v2, और यहाँ पर आ जाएगा s v1। तो मैं इसको सीधा सोल्व करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, s v, यहाँ पर इसमें s कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, v1 प्लस v2 अपॉन में v1 v2। तो s कॉमन v1 प्लस v2 अपॉन में v1 v2। अब इस v1 v2 को कहाँ ले जाए हम, ऊपर, 2s v1 v2 अपॉन में s v1 प्लस v2। s से s कैंसिल हो गया बेटा, s से s कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। अब ये v1 और v2 दे रखी है हमारे को वेलोसिटी आने की और जाने की। v1 कितनी दे रखी है हमारे को, 20 किलोमीटर पर आवर, और v2 दे रखी है हमारे को 40 किलोमीटर पर आवर। एक तो है जाने की एवरेज स्पीड, और एक है उसके आने की एवरेज स्पीड, v1 और v2। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम, एवरेज स्पीड क्या निकल जाएगी, 2, v1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 20, और ये 40 अपॉन में नीचे 20 प्लस 40। सोल्व करोगे तो कितना आ गया ऊपर, 20 दूनी 40, 40 40 कितना हो गया, 1600। ठीक है, और अपॉन में 20 और 60 कितना हो गया, तो 40, 60, 10 से 10, इसको सोल्व करोगे वो आ जाएगा लगभग 26.67 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बेटा? यस बेटा समझ में आया? देखो जो ये क्वेश्चन है ना, मैंने जो करवाया आपको सोल्व, ये एक तरह से डेरिवेशन करवाया है। आगे से ध्यान रखना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन सेम रूट के ऊपर जा रहा है और सेम रूट पे आ रहा है, और आपको उसकी एवरेज स्पीड दे रखी है आने की और जाने की, तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस तरह से डेरिवेशन है, इट इज द डेरिवेशन टू। 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा, कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर पर आवर क्या दे रखा है, सर, v2। v2 30 नहीं दे रखा बेटा, 40 दे रखा है, 40 किलोमीटर पर आवर है बच्चे। सर मेरे आपकी बुक बुक में में तो 30 किलोमीटर पर आवर है सर। कोई बात नहीं, आप बुक के अकॉर्डिंग कर लेना। मुझे बुक में 40 किलोमीटर पर आवर गिवन था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 40 किलोमीटर पर आवर से कर दिया। ठीक है, ओके सर। हाँ आप 30 के अकॉर्डिंग कर लेना, कोई बात नहीं, सेम 40 यहाँ पर 30 पुट करना है।
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू कर रही है, तो आपको पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0. u कितनी होनी चाहिए? 0. 0 मीटर पर 0. सेकंड। वेरी गुड। और एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 3.0 meter per second. 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे? टाइम दे रखा है 8.0 seconds. सेकंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कि बोट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो डिस्टेंस s निकालना है, या तो सेकंड से निकल सकता है, थर्ड से यूं नहीं निकल सकता क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो हम किससे निकालेंगे? यूजिंग Second equation. ऑफ मोशन क्या होती है? s इज इक्वल टू ut प्लस में Half 8 तो s हमें फाइंड आउट करना है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। टाइम दे रखा है 8 प्लस 1/2। a की वैल्यू 3 और टाइम की वैल्यू 8 का स्क्वायर। तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। Yes, sir. प्लस में 1/2 3 एज दिस 8 का स्क्वायर 64। 2 से कितने कटाएंगे? 32। तो s इज इक्वल टू 0 प्लस 32 3 जा 96। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 96 मीटर। जो बोट है वो लेक पे कितना डिस्टेंस कवर करेगी बच्चे? 90। 96 meters. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये जो ग्राफिकल क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो ग्राफिकल बेस है कि दो ड्राइवर है, दोनों की इनिशियल स्पीड दे रखी है हमारे को और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 0, कि वो कितनी देर में रुक रहे हैं और टाइम दे रखा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, वो हमेशा किसमें करते हैं? वेलोसिटी और टाइम के अंदर। तो आपको ये देखना है इनिशियल वेलोसिटी कहां पर है जिस भी व्हीकल की है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 कितनी देर में पहुंच रही है, उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और आपसे पूछे कि वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोनों का एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर अलग अलग। तो जिसका ज्यादा एरिया होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रुकने से पहले। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही सोल्व करना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्राफिकल बेस है। तो यहाँ पर ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट होती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको कवर करवाए एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। और अगर अब भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं सारी डेफिनेशंस का टेस्ट लूंगा आपका, जितने भी इस चैप्टर की डेफिनेशंस है, डिफरेंसेस है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारी डेफिनेशंस आपको लर्न होनी चाहिए। लर्न इन द सेंस Okay. आपको समझ में आनी चाहिए इनका फॉर्मूला क्या है, हम कैसे उसको सोल्व करें। क्लियर हुआ बच्चे? Yes, sir. और एक दिन हम Yes, किसमें sir. लेंगे इसके अंदर? आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि एग्जाम के अंदर मैं जरूर एक क्वेश्चन दूंगा इक्वेशंस ऑफ बेस मोशन के ऊपर बेस। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो रिवाइज करना घर पर, लर्न करना बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Bye, sir. बाय।
You may leave the class better now. Himesh, Akansha, Ritik, Harsh Yadav, Tej, Jayesh. Jayesh, leave the class better. Tej. Tej, leave the class. Tej Rao, leave the class.